अकोला जिले के लाखपुरी क्षेत्र में अतिवृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। सोयाबीन, मूंग, तुअर, कपास जैसी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, जिससे किसान आर्थिक संकट से घिर गए हैं। इसी पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय समाज पार्टी के अध्यक्ष महादेव जानकर ने भारी बारिश से प्रभावित किसानों के खेतों का दौरा कर निरीक्षण किया। इस दौरान किसानों ने अपनी शिकायतें, समस्याएं और वर्तमान में उनके सामने आ रही मुश्किलें जानकर के सामने रखी। किसानों ने कहा कि लगातार बारिश के कारण जमीन बंजर हो गई है और कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। उनके पास अगली फसल के लिए बीज खरीदने की भी क्षमता नहीं है। किसानों की शिकायतों का जवाब देते हुए महादेव जानकर ने कहा कि भारी बारिश के कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे समय में राज्य सरकार को किसानों को राहत देने के लिए तुरंत वित्तीय पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। किसानों को अभी मदद की जरूरत है, बाद के वादे बेकार है। इसके अलावा कृषि मंत्री दत्ता भरने ने हाल ही में किसानों को आत्महत्या के दुष्चक्र से बाहर निकालने के लिए आवश्यक कदम उठाने का वादा किया था। इस संबंध में जानकर ने कहा कि कृषि मंत्री का आश्वासन स्वागत योग्य है, लेकिन किसानों की अपेक्षा के अनुरूप इस वादे को पूरा किया जाना चाहिए। केवल कागजी मदद नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर किसानों को राहत पहुंचाई जानी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से तुरंत पंचनामा कर सहायता राशि वितरित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसानों को ऐसे संकटों का सामना न करना पड़े, इसके लिए फसल बीमा योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। आमचं म्हणणं आहे की राज्य सरकारनं प्रथम त्यांचं पंचनामा करावं, पंचनामा करून योग्य मोबदला लवकर द्यावा। कारण आज मी तूर पाहिली, सोयाबीन पाहिलं आणि कपाशी पाहिली, या तिन्ही पिकं बाद झाली। आता तुम्हाला हिरवं दिसतंय, पण 10 दिवसांना आलं का पूर्ण जळलेलं दिसेल। ते जनावरं सुद्धा खाऊ शकणार नाही, एवढी भयानक अवस्था झाली। आणि मला वाईट वाटलं की इथले तहसीलदार, प्रांत कोणी माणसं आली नाहीत या गावात। इथं फक्त एक पटवारी आणि मला वाटतं कृषी सहाय्यक आणि दोघांनी ती फोटो काढलेले आहेत दोघांचं। मी आता कलेक्टर मॅडमशी बोललो, मॅडम म्हणले मी सोमवारी मीटिंग लावते आणि अशी आणि ह्या गावाचं मी पाहिलं 6 महिने तो ग्रामसेवकच आला नाही। काय ह्या लोकांनी करायचं काय कसं? हे बरोबर नाही। प्रशासनानं थोडं सतर्क राहिलं पाहिजे आणि ह्याला राज्य सरकारनं लवकरात लवकर, मी पालकमंत्र्यांशी आता बोललो, लवकरात लवकर करून तुम्ही त्या लोकांना अनुदान देण्याची सोय करावी। आता काय होते, प्रस्ताव जाणार, परत प्रस्ताव गेलं का 1 महिनाभरानं परत यांच्या लक्षातून जाणार, प्रस्तावाचे पैसे येणार नाही। तर राज्य सरकारला आमचं म्हणणं आहे की तुम्ही लवकरात लवकर तुमचे अधिकारी पाठवून पंचनामे करून या लोकांना लवकरात लवकर मोबदला कसा मिळेल हे आमचं राज्य सरकारला आव्हान आहे।